नमस्कार। तो हमारी मौजूदगी है दुबारी में। आपको बता दूं कि यहाँ पे शिवपाल सिंह यादव का आवागमन हुआ, उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। इसी क्रम में हमारे साथ है बलिया की बागी सीमा राजभर जी। आइए बात करते हैं और जानते हैं लोकसभा के चुनाव की तैयारी किस तरह से चल रही है आप लोगों की। बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है हम लोग का चुनाव। यहाँ पे सिर्फ समाजवादी की लहर है इस घोसी लोकसभा में। मगर बात कर ले जाए ओम प्रकाश राजभर हो, लगातार हर मंचों से दावा कर रहे हैं कि चुनाव किस तरह से लड़ा जाता है और चुनाव किस तरह से जीता जाता है। मैं मंत्री हूँ और ये मैं ताकत दिखा दूंगा। वो वैसा चप्पल मंत्री उनको सीमा राजभर ताकत दिखाएगी इस बार कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है और चुनाव कैसे जीता जाता है और कैसे ओम प्रकाश को हराया जाता है। सीमा राजभर अच्छी तरह से जानती है, ओम प्रकाश को कुछ पता नहीं है। सीमा राजभर जी, आप बता रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर को कुछ नहीं पता। राजभर समाज के बहुत बड़े नेता हैं और वो कह रहे हैं कि 99 नहीं 100% राजभर समाज हमारे साथ है। हमारे राजभर भाई समझ गए हैं कि ये वोट एक आया था बहुत साल पहले, एक आया था मुंह नोचवा और ये नया में आया है वोट बेचवा। तो हमारा समाज जान चुका है कि इसको कैसे खदेड़ के फेंकना है। इस घोसी लोकसभा से देखिएगा इसका राजनीति ही खत्म हो जाएगा इस ओम प्रकाश बिहार को। अरे राजनीति कैसे खत्म कर पाइएगा? मंत्री है, वो भी योगी सरकार में। मंत्री सिर्फ जून तक, जुलाई में मंत्री पद इस्तीफा देना पड़ेगा तब का। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं हमारे बेटा इतना पढ़ा लिखा कोई है भी नहीं हो, डबल विषय में ज्यादा मैं पढ़ी लिखी हूँ, उनसे ज्यादा मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी PhD मैं कर रही हूँ। लेकिन हम अहंकार नहीं पालते, ठीक है, हम अहंकार में नहीं जीते। तो क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को उनके बेटे को अहंकार हो गया? इतना बेहतरीन अहंकार हुआ है कि यही अहंकार यही से उनका अंत करेगा, राजनीति यही से उनका विलय हो जाएगा इसी घोसी लोकसभा से। कह रहे हैं पूर्वांचल के 2800 सीटों को जिताकर दम लूंगा। आप कह रही है राजनीति काम बोले नेता का कोई गारंटी है? वो कब का बोलेगा? उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है ओम प्रकाश का। जीतने के लिए कह तो रहे हैं कि कोई भी अस्तित्व अपना गिरा सकता, कुछ भी बोल सकता है, तो मुंह से कोई जीतता नहीं है। धरातल पे यहाँ पे कर्म करना पड़ता है। बाहरी को यहाँ पे ओम प्रकाश बिहार को जहाँ का है काटाया का, वहीं पे यहाँ की जनता फेंकेगी। वो कह रहे हैं कि मंत्री हूँ इसमें और इस बार का दम लगा दूंगा इस चुनाव में और जिता भी दूंगा और 2.5 लाख से इस चुनाव को जीत भी रहा हूँ। वो दावा कर रहे हैं 2.5 लाख से तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय जी जीते हैं अपने कामों से, अपने कर्तव्यों से, और यहाँ की जनता का दिल जीत चुके हैं। और जितने भी हमारे विदेश में लड़के फंसे थे, ओम प्रकाश बिहार से पूछिएगा कि वो कौन गया था, क्यों नहीं छुड़वाया उन बच्चों को, लेकिन अगर छुड़वाया तो राजीव राय जी ने छुड़वाया जी। उनका कर्म जिता रहा है घोसी लोकसभा। तो क्या लग रहा है कि इस बार का जो घोसी में है वो खिलेगी, साइकिल चलेगी? साइकिल बहुत कह तो रहे हैं कि हम 1.5 लाख के भी आंकड़े में थे, हम जब गौवा में घुस रहे तो 2 लाख का आंकड़ा बन गया। तो ये जनता का मूड है, बदल गया है जी। महिलाओं को कैसे मना रही हैं महिलाएं? तो मोदी सरकार लगातार कह रहे हैं कि राशन दिया, शौचालय दिया, आवास दिया। महिला कहत ओम प्रकाश के कि हमसे 1 तारीख के सलेमपुर में कसम खियौलन कि दारू बंद कराब जाए। एवरियाओं से ओम प्रकाश लबदा डंडा झाड़ू से भी ओम प्रकाश के मुंह में मारब जा। देखिएगा चुनाव बाद 4 जून के बाद 6 जून को मेरी रैली महिलाओं को झाड़ू डंडा लबदा बेलना से निकलेगा, मऊ से मधुबन तक, इसी ओम प्रकाश का खदेड़ा। देखिएगा ये उस दिन जहाँ पे गिनती होगा वहां से ओम प्रकाश गायब हो जाएंगे, क्योंकि सीमा राजभर उनका खदेड़ा करने वाली है महिलाओं को लेके। एक भी मांग पूरी नहीं हुआ ओम प्रकाश बिहार का। चोर जैसा उनका जुबान कट गया है, बोलने की हैसियत नहीं है। राजभर समाज का कितना नाम किया उन्होंने, राजभर समाज का कितना पहचान दिया। अरे नाम करने से होगा कि राजभर समाज को कुछ चाहिए भी? बिहार जाति से आकर राजभर समाज को गिरा रहे हो। उनका बेटा यही मस्तक अपना नीचे गाड़ दिया, तो बताइए वैसा नेता कभी समाज की लड़ाई लड़ेगा? कभी नहीं लड़ेगा। सीमा